स्टार्ट। हेलो गाइस, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू मैकबेथ। हमने मैकबेथ को लाइन टू लाइन पढ़ना शुरू किया है और हम 2 वीडियो बना चुके हैं इसकी, और ये थर्ड पार्ट में आपको बैंकों के आगे की जो कहानी है ना इस मैकबेथ की, तो वो आगे की कहानी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या हुआ है अब तक देखो, पिछली लाइन में हमने पढ़ा था कि जो बिचेस थी ना, उन बिचेस ने और मैकबेथ के बारे में कुछ भविष्यवाणियां की हैं। भविष्यवाणी करने के बाद देखो क्या होता है। भविष्यवाणियां की हैं कि तुम कॉर्डर के लॉर्ड बनोगे, तुम स्कॉटलैंड के भावी राजा बनोगे। ये भविष्यवाणी सुनते ही क्या होता है, देखिए बैंक को क्या कहता है। बैंक को कहता है, गुड सर, व्हाई डू यू स्टार्ट। क्या कह रहा है, अरे श्रीमान आप एकदम आश्चर्यचकित कैसे हो गए ये बात सुन करके। एंड सीम्ड टू फियर, और ऐसा लगता है कि आप भयभीत हो रहे हो। थिंग्स दैट डू साउंड सो फेयर, उन चीजों को जानकर, उन चीजों को सुनकर जो सुनने में कैसी लगी, आपको बहुत अच्छी लगी, क्योंकि भविष्यवाणी उसने जो की थी वो मैकबेथ के लिए तो बहुत अच्छी थी। तो इसलिए वो कहते, बैंक को क्या कह रहा है कि तुमने इन भविष्यवाणियों को सुनकर के एकदम तुम आश्चर्यचकित हो गए, भयभीत लगते हो, और वो चीजें आपको सुनने में बड़ी अच्छी लगी। the name of truth, are ye fantastical, or that indeed were the which outwardly ye show। अब देखो बैंक को क्या पूछता है उसको कि द नेम ऑफ ट्रूथ, अरे सत्य के वास्ते, सत्य के वास्ते, आर ये फैंटास्टिकल। आर ये का मतलब होता है तुम, यू। ओके, तो आर यू फैंटास्टिकल, इसका मतलब क्या निकलेगा, क्या तुम काल्पनिक तो नहीं हो कहीं, और दैट इंडीड, या तुम वास्तव में ही ऐसी हो। विच आउटवर्डली ये शो, विच का मतलब जो, आउटवर्डली मतलब बाहर से दिखने में, ये का मतलब क्या है तुम, और सो मतलब क्या हुआ, दिखना। तो जैसे तुम बाहर से दिख रही हो तो तुम उसी तरीके से वास्तव में भी हो, या फिर तुम काल्पनिक हो। ये किससे पूछ रहा है बैंक को, उन चुड़ैलों से कह रहा है कि तुम रियल में दिखने में जैसी बाहर से हमें दिख रही हो, प्रतीत हो रही हो, तुम ऐसे रियल में भी हो या फिर तुम कोई काल्पनिक चीज हो। माई नोबल पार्टनर, my noble partner, you greet with present grace। तुमने क्या किया है, my noble partner, नोबल पार्टनर मतलब क्या हुआ, मैकबेथ। ठीक है, नोबल पार्टनर कौन था उसका, मैकबेथ ही तो था। कि तुमने यानी क्या है मेरे आदर्श यानी क्या पार्टनर को, अर्थात यानी कि मैकबेथ को क्या किया है, यू ग्रीट, तुमने उसका सम्मान किया है, तुमने उसका अभिनंदन किया है, विद ग्रेट प्रेजेंट ग्रेस। किससे किया, प्रेजेंट ग्रेस का मतलब है वर्तमान में जो उसके पास टाइटल था ना थीन ऑफ ग्लैमिस का, उस टाइटल से तुमने क्या किया, उसका सम्मान किया है। एंड ग्रेट प्रेडिक्शन, और उसके साथ साथ तुमने बड़ी भविष्यवाणियां भी की हैं। ऑफ नोबल हैविंग एंड ऑफ रॉयल होप, और किसकी, ऑफ नोबल हैविंग एंड रॉयल होप। रॉयल होप का मतलब वही राजा बनना, तुमने उसके यानी क्या है राजा बनने की यानी क्या है तुमने जो भविष्यवाणी की है ना, दैट ही सीम्स रैप्ट, अरे उसे सुनकर के तो आश्चर्यचकित हो गया है। ओके, बिदल, बिदल का मतलब विद इट, तो ये सुनकर के यानी क्या हो गया है, वो बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा है। टू मी यू स्पीक नॉट, ओके, टू मी यू स्पीक नॉट, और मेरे बारे में तो तुमने कुछ नहीं बताया। इफ यू कैन लुक इनटू द सीड्स ऑफ फ्यूचर, और क्या कहता है बैंकों से कि इफ यू कैन लुक, क्या आप, यदि आप देख सकती हो, इनटू द सीड्स ऑफ टाइम। सीड्स ऑफ टाइम का मतलब क्या है यहाँ पर, फ्यूचर। अगर आप फ्यूचर में देख सकती हो, अगर आप भविष्य में यानी क्या है ये तलाश कर सकती हो, ये जान सकती हो कि आखिर कौन क्या होगा, किसका भविष्य क्या होगा, अगर ये तुम जान सकती हो, एंड शे, तो फिर आप कहो, तो फिर कहिए आप, विच ग्रेन विल ग्रो एंड विच विल नॉट। और क्या कह रहा है कि सीड ऑफ टाइम का मतलब समय के यानी कि बीज जो हैं, अगर आप समय के कौन सा बीज उगेगा कौन सा नहीं उगेगा, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि कौन अपने जीवन में प्रोग्रेस करेगा और कौन नहीं करेगा। अगर आप फ्यूचर देखना जानती हो तो फिर ये बताओ हमें। स्पीक देन टू मी, तो फिर मुझसे कहो इसके बारे में कुछ। हु नाइदर बैग, जो नाइदर बैग, ना तो तुमसे यानी क्या है कोई विनती करता है, नॉर फियर, और ना मैं तुमसे डरता हूं, यानी ना तो मैं तुमसे कोई विनती कर रहा है इसके लिए कि नहीं हाँ हाँ तो मेरे को लिए बताई दो, और ना मैं तुमसे डरता हूं। ओके, योर फेवर्स नॉर योर हेट, और क्या है, ना मैं तुम्हारे फेवर की यानी क्या है तुम्हारा फेवर चाहता हूं मैं, और नॉर योर हेट, और ना ही मुझे तुम्हारी घृणा से कोई डर है। यानी ना तो मेरी ऐसी इच्छा है कि तुम मुझ पर यानी क्या कर दो, कोई कृपा कर दो,
ओके, तो मुझे उसकी भी यानी कि कोई चाहत नहीं है, और ना मैं, तुम अगर मुझसे घृणित भी हो जाओ, तुम मुझसे घृणा करने लगो, तो तुम्हारी घृणा करने से भी मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। तब क्या होता है देखिएगा, जो फर्स्ट विच है वो जवाब देती है, क्या कहती है, हेल। हेल का मतलब होता है सम्मान, ठीक है, आपका स्वागत है। सेकंड विच भी कहती है हेल, थर्ड विच कहती है हेल। फर्स्ट विच फिर से जवाब देती है लेस देन मैकबेथ एंड ग्रेटर, तुम मैकबेथ से थोड़ा सा कम लेकिन उससे बढ़कर होंगे। ओके, अब देखो दोनों बातें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन में है। लेस देन मैकबेथ, मैकबेथ से तुम थोड़ा सा कम रहोगे, एंड ग्रेटर, मैकबेथ से कम हो लेकिन उससे आगे चल करके तुम उससे भी महान बनोगे। सेकंड विच कहती है नॉट सो हैप्पी, तुम इतने प्रसन्न नहीं होंगे जितना मैकबेथ है, येट मच हैप्पियर, बल्कि तुम तो उससे ज्यादा खुश होंगे। थर्ड विच कहती है दाउ शैल्ट गेट किंग्स, अरे तुम क्या होंगे, तुम राजाओं के पिता बनोगे। शैल गेट किंग्स, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारे पीछे यानी कि काफी राजा होंगे, इसका मतलब तुम्हारी कई पीढ़ियां राजा बनेंगी। एंड दो दाउ बी नन, हालांकि दाउ यानी कि तुम, बी नन, तुम कुछ नहीं बनोगे। ओके, हालांकि तुम कुछ नहीं बनोगे बल्कि तुम तो राजाओं के पिता होंगे। सो ऑल हेल, क्या करते हैं, इसलिए हम सब तुम्हारा स्वागत करते हैं। मैकबेथ एंड बैंको, मैकबेथ और बैंको हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। फर्स्ट विच कहती है बैंको एंड मैकबेथ, ऑल हेल, बैंको और मैकबेथ हम तुम सब का यानी क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। मैकबेथ कहता है स्टे, रुकिए, यू इम्परफेक्ट स्पीकर्स, तुम यानी क्या है इम्परफेक्ट स्पीकर्स। इम्परफेक्ट का मतलब आप कह सकते हैं अस्पष्ट, क्या उल्टा सीधा तुमने बोल दिया, ये कुछ भी यानी क्या बोलने वाले स्पीकर हो, रुको तुम। टेल मी मोर, मुझे और बताओ, और कहिए मुझसे कुछ। बाई साइनेल्स डेथ आई नो आई एम थीन ऑफ ग्लैमिश, और क्या कहता है, बाई साइनेल्स डेथ। देखो ये शाइनेल क्या है आप जानते हो, तो आप कहेंगे शाइनेल है फादर ऑफ मैकबेथ, फादर ऑफ मैकबेथ, ठीक है भाई। तो फादर ऑफ मैकबेथ है, इस बात को ध्यान रखना। अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि बताओ मैकबेथ के फादर का क्या नाम था, तो आप समझ सकते हैं, आप बता सकते हैं क्या, साइनेल। ओके, तो क्या कह रहा है देखो कि बाई साइनेल्स डेथ, अरे मेरे पिता साइनेल की मृत्यु के बाद से, आई नो, मैं जानता हूं कि आई एम थीन ऑफ ग्लैमिश, मैं उनकी मृत्यु के बाद से यानी कि थीन ऑफ ग्लैमिश तो बनाता, ये तो मुझे मालूम है। बट हाउ ऑफ कार्डर, लेकिन कार्डर का मैं थीन कैसे हुआ, ये समझ नहीं आया। द थीन ऑफ कार्डर लिव्स, जबकि आपको मालूम है कि कार्डर का जो थीन है ना वो तो अभी भी जीवित है। आप प्रॉस्पर जेंटलमैन, एक सज्जन है और बड़ा आप कह सकते हैं कि खुशहाल व्यक्ति भी है। एंड टू बी द किंग, और फिर दूसरी बात यानी कि जो तुमने कही कि राजा बनने वाली, स्टैंड नॉट विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ बिलीफ, और क्या कहता है, अरे मुझे इस बात पर तो तनिक भी विश्वास नहीं होता, और नो मोर देन टू बी कार्डर, और ना ही मुझे कार्डर का थीन होने पर भी कोई विश्वास है। ओके, क्योंकि कार्डर का थीन होना, इसलिए उसे विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि कार्डर का थीन अभी भी यानी क्या है, जीवित है, तो वो कैसे थीन बन सकता है। से फ्रॉम वेंस यू ओ दिस स्ट्रेंज इंटेलिजेंस, और क्या कहता है, से बताइए, फ्रॉम वेंस कहां से, बताइए कि कहां से, यू ओव दिस स्ट्रेंज इंटेलिजेंस, तुमने यानी क्या ये अद्भुत यानी क्या विचित्र तुमने जो ज्ञान सीखा है, जो तुम ये बता रही हो मुझे, ये तुमने कहां से सीखा, तुम बताओ उसके बारे में मुझे। और भाई अपॉन दिस ब्लास्टेड हीथ यू स्टॉप अवर वे, और क्या कहता है, और क्यों, अपॉन दिस ब्लास्टेड, इस यानी कि बंजर भूमि पर तुमने हमारा रास्ता क्यों रोका, बताइए मुझे इसके बारे में। विद सच प्रॉफिटिक ग्रीटिंग्स, और तुमने फिर इस प्रकार की यानी क्या किया है, प्रॉफिटिक का मतलब होता है भविष्यवाणियां, इस प्रकार की भविष्यवाणियां करके मेरा स्वागत क्यों किया। स्पीक आई चार्ज यू, बताइए, बोलिए, आई चार्ज यू, मैं तुम्हें आदेश देता हूं। लेकिन क्या होता है, विच इज वैनिस्ड, जो चुड़ैलें हैं ना वो वहां से गायब हो जाती हैं, वो कोई जवाब उसको नहीं देती। अब बैंको कहता है द अर्थ हैज, द अर्थ हैज बबल्स एज द वाटर हैज, क्या कहता है कि धरती के भी अपने ऐसे बुलबुले होते हैं जैसे कि पानी के होते हैं, और पानी के बुलबुले जिस प्रकार होते हैं ऐसे धरती के अपने बुलबुले होते हैं। एंड दीज आर ऑफ देम, और ये भी उन्हीं बुलबुलों में से थे। विदर आर दे वेनिस्ड, ये किधर गायब हो गए, कहां चले गए ये। मैकबेथ कहता है इनटू द एयर, अरे भाई मैकबेथ क्या कह रहा है, देखो मैकबेथ जवाब देता है इनटू द एयर,
हवा में विलीन हो गए वो तो। एंड वॉट सीम्ड कॉर्पोरल, और क्या लग रहा था, देखो जो कैसे दिखते थे, जो सीम्ड कॉर्पोरल, कॉर्पोरल कहते हैं शरीर को, ठीक है, तो कॉर्पोरल का मतलब है शरीर, तो उनका तो हमें शरीर दिखता था, वो ऐसा लगता था कि शरीर के साथ हैं मेल्टेड, लेकिन अब उनका शरीर क्या हो गया है, मेल्टेड का मतलब पिघल गया है, किसमें, एज ब्रीथ इनटू द विंड, जिस प्रकार से, देखो एज ब्रीथ इनटू द विंड, जिस प्रकार से हम लोग सांस लेते हैं और सांस के थ्रू जो हम जो वायु निकलती है वो हवा में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है, ऐसे वो भी हवा में विलीन हो गए। वुड दे हैड स्टेड, और क्या कहता है, वुड दे हैड स्टेड, देखो क्या कह रहा है कि अगर वो थोड़ा सा और रुकते, अगर वो थोड़ी देर और रुक जाते, तो बैंको क्या कहता है उससे, देखो बैंको का मानना है वर सच थिंग्स इन हियर एज वी डू स्पीक अबाउट, क्या कह रहा है बैंको, क्या सच थिंग्स हियर, क्या ऐसी चीजें वास्तव में यहाँ पर थी, एज वी डू स्पीक अबाउट, जिनके बारे में हम लोग बातें कर रहे थे, ऐसी कोई चीज भी थी, और हैव वी ईटन ऑन द इंसेंस रूट, या फिर ऐसा तो नहीं है हमने कोई इंसेंस रूट, रूट कहते हैं कोई जड़, कोई जड़ी बूटी, कोई हमने ऐसी कोई जड़ी बूटी तो नहीं खा ली जिसे खा करके हम लोग पागल हो गए हो, ओके, दैट टेक्स द रीजन प्रिजनर, जिससे क्या हो गया हो, टेक्स द रीजन, रीजन कहते हैं बुद्धि, जिसने हमारी बुद्धि को प्रभावित कर दिया हो, बंदी बना लिया हो, कि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा हो, कहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो देखिए मैकबेथ क्या जवाब देता है उसको, योर चिल्ड्रन शैल बी किंग, अब देखो जो भविष्यवाणी की थी ना उसने कि बैंको तुम तो यानी क्या है कुछ नहीं रहोगे, तुम तो कुछ नहीं बनोगे, लेकिन तुम्हारे यानी क्या पुत्र जो हैं, तुम्हारी पीढ़ियां जो है ना वो राजा बनेंगी। अब मैकबेथ क्या कह रहा है, अरे भाई तुम्हारे बारे में भविष्यवाणी क्या की थी उसने, योर चिल्ड्रन शैल बी किंग्स, अरे तुम्हारे तो बेटे क्या बनेंगे, तुम्हारे बेटे राजा बनेंगे। बैंको जवाब देता है, यू शैल बी किंग, चुड़ैलों ने तुम्हारी तो भविष्यवाणी की थी कि तुम राजा बनोगे। मैकबेथ कहता है एंड थेन ऑफ कार्डर टू, और कार्डर का थेन भी बनूंगा, ये भी तो की थी। वेंट इट नॉट सो, क्या ऐसा ही नहीं है, क्या ऐसी भविष्यवाणी नहीं की। बैंको कहता है टू द सेल्फ सेम ट्यून, बिल्कुल इसी आवाज में और इसी शब्दों में, एंड वर्ड्स, तो यही आवाज और यही शब्दों में उन्होंने यही तो भविष्यवाणी की थी, यही तो कहा था। एंड हु इज हियर, अब ये किसकी आवाज आ रही है, हु इज हियर, ये कौन है जिसकी आवाज हम लोग सुन रहे हैं। तभी क्या होता है, एंटर रॉस एंड एंगस, अब रॉस और एंगस दो क्या हैं, मैसेंजर हैं, ये मैसेंजर आते हैं। रॉस क्या कहता है, देखो रॉस कह रहा है द किंग हैथ हैप्पीली रिसीव्ड मैकबेथ, ओके, तो मैकबेथ से कहता है कि राजा ने तुम्हारे यानी क्या है खबरों को सुन लिया है, और तुम्हारी इन खबरों को कि तुमने कितनी बहादुरी से युद्ध किया, इन बातों को सुन करके राजा बड़े प्रसन्न हैं। द न्यूज ऑफ दाई सक्सेस, क्या सुन करके, न्यूज का मतलब सूचना, ऑफ दाई सक्सेस यानी कि तुम्हारी सफलता की, तुम्हारी सफलता की यानी क्या है ये खबर सुन करके राजा अति प्रसन्न है। एंड व्हेन ही रीड्स, जब उन्होंने ये खबर सुनी, जब उनको ये पता चला, दाई पर्सनल वेंचर इन द रेबल्स फाइट, ओके, whose his wonder and his praises do content, तो क्या कहता है देखिएगा कि दाई पर्सनल वेंचर, जब उन्होंने तुम्हारे व्यक्तिगत, तुम्हारे यानी क्या है व्यक्तिगत, तो क्या कहता है देखिएगा कि दाई पर्सनल वेंचर इन द रेबल्स फाइट, उन देशद्रोहियों के, ओके, उन यानी क्या है विद्रोहियों की यानी क्या फाइट में, उस युद्ध में तुमने किस प्रकार से बहादुरी का सामना, बहादुरी दिखाई, ओके, हिज वंडर्स एंड हिज प्रेज डू कंटेंट, और क्या कहता है कि राजा के हृदय में इस बात को लेकर के एक संघर्ष चल रहा है कि तुम्हारी उस बहादुरी का वो आश्चर्य करे या फिर प्रेज का मतलब प्रशंसा करे, विच शुड बी दाइन, और वो प्रशंसा या फिर वो आश्चर्य आप जानते हो कि तुम्हारे लिए ही तो है, और हिज साइलेंस्ड, और तुम्हारी इस बहादुरी को देख करके तो राजा एकदम क्या हो गए, साइलेंस का मतलब एकदम अवाक रह गई, अवाक का मतलब चुपचाप रह गए, आश्चर्य से उनका मुंह खुला रह गया। विद दैट इन व्यूइंग ओवर द रेस्ट ऑफ द सेल्फ सेम डे, और क्या देखो इन व्यूइंग, व्यू का मतलब होता है देखना, ओके, तो देखते हुए किसको, ऑफ द रेस्ट का मतलब बाकी के, द सेम सेल्फ सेम डे, सेम डे का मतलब उस दिन की, उस दिन की कार्रवाइयों को यानी कि देखते हुए उन्हें तो बड़ा आश्चर्य हुआ। ही फाइंड्स दी, तब उन्होंने तुम्हारे बारे में पता किया,
तब उनको तुम्हारे बारे में पता चला इन द स्टाउट कि तुमने कितनी बहादुरी से और सख्ती से क्या किया, नॉर्बियन रैंक्स, नॉर्बियन यानी क्या है आर्मी को तुमने क्या कर दिया, ध्वस्त किया। नथिंग एफ्रेड, किसी से नहीं डरे तुम, नथिंग का मतलब किसी से भी, और एफ्रेड क्या होता है, डरना। तो नथिंग एफियर्ड, तुम किसी से नहीं डरे, ऑफ वॉट दाई सेल्फ डिड मेक, और तुमने बहादुरी का काम करते हुए क्या किया, अपने लिए एक रास्ता बनाया। स्टेंज इमेजेस ऑफ डेथ, तुमने मृत्यु की क्या कर दिया, अनेकों आकृतियां बिछा दी, यानी कि अनेक लोगों को मार डाला, काट डाला, उनके जो सिर थे ना वो जमीन पर गिरा डाले, और मृत्यु का अलग अलग यानी कि एक अजीब तांडव कर दिया तुमने। एज थिक एज हेल, और वो लोगों के यानी क्या है जो कटे हुए सिर पड़े थे ना वो इतने ऊंचे थे कि पोस्ट विद पोस्ट के एक के बाद एक ढेर लगता गया। एंड एवरी वन डिड बियर द प्रेज इन हिज किंगडम्स ग्रेट डिफेंस एंड poured them down before him। क्या बोलता है देखो, एंड एवरीवन, और प्रत्येक व्यक्ति, डिड बियर, प्रत्येक व्यक्ति ने क्या किया, तुम्हारी इस प्रशंसा को सुना, द प्रेज, और उन प्रशंसाओं को, तुम्हारे यानी कि इस प्रशंसा के समाचार को लेकर के, द प्रेज इन हिज किंगडम्स ग्रेट डिफेंस, कि तुम्हारी इस प्रशंसा में उन्होंने क्या किया, किंगडम्स ग्रेट डिफेंस, इस साम्राज्य को यानी बचाने का तुमने महान जो कार्य किया। एंड poured them down before him, सब लोग तुम्हारी इस सूचना को राजा के समक्ष ला करके रखते रहे। अब देखिएगा दूसरा जो मैसेंजर है ना, वो कहता है, क्या कहता है, देखिए एंगस बोल रहा है, जो दूसरा मैसेंजर है वो कौन है, एंगस। एंगस कहता है वी आर सेंट, हमको भेजा गया है, किसके लिए, टू गिव दी, आपको देने के लिए, फ्रॉम अवर रॉयल मास्टर थिंग्स, यानी अवर रॉयल मास्टर, रॉयल मास्टर का मतलब क्या है, किंग डंकन, तो राजा डंकन की तरफ से, और हमको तुम्हें धन्यवाद देने के लिए भेजा हुआ है। ओनली टू हेराल्ड दी, हम केवल तुम्हें ये सूचना देने आए हैं, इनटू हिज शाइट नॉट पे दी, यानी हम तुम्हें सूचना देने और तुम्हें अपने साथ लेने के लिए आए हैं, हम तुम्हें कुछ प्रदान करने नहीं आए, हम तुम्हें कुछ पे करने नहीं आए हुए हैं। तभी रॉश क्या कहता है, एंड फॉर एन अर्नेस्ट ऑफ अ ग्रेट ग्रेटर ओनर ही bade me from him call the thin of Carter। देखो रॉश क्या कहता है, एंड फॉर एन अर्नेस्ट ऑफ ए ग्रेटर ऑनर, और तुम्हारे इस महान सम्मान के लिए, यानी तुम्हारी इस पदवी के लिए, ओके, तुम्हारी इस यानी क्या है पदवी के लिए, फॉर एन अर्नेस्ट ऑफ अ ग्रेटर ऑनर, ग्रेटर ऑनर का मतलब क्या है, तुम्हारी इस महान यानी क्या है सम्मान के लिए उन्होंने मुझे पहले से ही, ओके, फॉर एन अर्नेस्ट का मतलब है आप कह सकते हो इन एडवांस, तो एडवांस में ही उन्होंने मुझे तुम्हारे सम्मान में ये आदेश दिया है कि ही बिड मी, उन्होंने मुझे बिड किया है। बिड का मतलब क्या है यहाँ पर, बिड का मतलब आदेश देना, उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि फ्रॉम हिम, कि मैं उससे, किससे, मैकबेथ से, कॉल दी थिन ऑफ कार्टर, कि थिन ऑफ कार्टर कह करके उनको मैं पुकारूं, उनका सम्मान करूं, ये राजा ने मुझको ऑर्डर दिया है। इन विच एडिशन, और इस पदवी से मैं उनको पुकारूं, एडिशन का मतलब क्या है, पदवी। हेल मोस्ट वर्दी थेन, मैं आपका क्या करूं, स्वागत करूं। हेल का मतलब क्या है, स्वागत करना। मोस्ट वर्दी थेन यानी कि हे सबसे योग्य यानी कि थेन, मैं तुम्हें इसी पदवी से क्या करूं, मैं आपका सम्मान करूं, आपको इसी पदवी से पुकारूं, ऐसा राजा डंकन ने मुझको आदेश दिया है। फॉर इट इज दाइन, क्योंकि अब ये तुम्हारा है, ओके, क्योंकि अब ये पदवी तुम्हारी है। तभी बेंको क्या कहता है, असाइड, असाइड कहते हैं एक लिटरेचर में आप लोगों ने पढ़ा हो, असाइड का मतलब होता है शॉर्ट सॉलिलॉकी, मन ही मन कुछ बोलना। बेंको देखो क्या करता है, असाइड मन ही मन बोलता है, क्या बोलता है, व्हाट कैन द डेविल स्पीक ट्रू, क्या शैतान, क्या ये दुरात्माएं भी सच बोलती हैं। मैकबेथ, तभी मैकबेथ जवाब देता है, थिन ऑफ कार्टर लिप्स, और कहता है कि अरे कार्टर का थिन तो अभी भी जीवित है। व्हाई डू यू ड्रेस मी इन बोरोव्ड रॉब्स, अरे भाई तुम मुझे ऐसे कपड़े क्यों पहना रहे हो जो कहीं से उधार लिए हुए हैं। देखो कहने का सेंस समझना, क्या कहना चाह रहा है कि तुम मुझे ऐसी पदवी से क्यों सम्मानित कर रहे हो जो पदवी मेरी है ही नहीं है। जो रॉब्स का मतलब जानते हो, कपड़े होते हैं, और बोरोव का मतलब उधार लेना। तो भाई मेरे को तुम ऐसे कपड़े क्यों पहना रहे हो जो उधार के मांगे हुए हैं। इसका मतलब ये थिन ऑफ कार्टर की जो पदवी है ना उसकी नहीं थी, इसलिए वो कह रहा है मुझे तुम इस पदवी से क्यों
से शोभित कर रहे हो। एंगस कहता है, देखो एंगस, हु वॉज द थेन लिप्स यू नो इट, हाँ जो कार्टर का जो थेन था ना वो क्या है, वो जीवित था। ओके, हु वॉज द थेन, जो थेन था ना वहां का, लिप्स येट, हाँ जीवित तो अभी भी है वो है। क्या कह रहा है, जो यानी क्या थेन था वो जीवित तो अभी भी है, बट अंडर हैवी जजमेंट, लेकिन अब क्या है, अंडर हैवी जजमेंट। हैवी जजमेंट का मतलब क्या है यहाँ पर, डेथ, मृत्यु। अब तो वो यानी कि मृत्यु के अधीन जी रहा है। बियर्स यू नो दैट लाइफ, उस जीवन को जी रहा है, विच ही डिजर्व्स यू नो टू लूज, उस जीवन को जीने का अधिकारी नहीं है वो। ओके, यानी कि उस जीवन को वो लूज का मतलब खोने वाला है, उस जीवन को वो जी रहा है जो जीवन उसे कभी भी खो सकता है। वेदर ही वॉज कंबाइंड, क्योंकि वो क्या था, कंबाइंड था। कंबाइंड का मतलब शामिल था, जुड़ा हुआ था, किसके साथ, विद दोज ऑफ नॉर्वे, जो नॉर्वे की सेना ने जो हम पर आक्रमण किया था ना, उस सेना का साथ दे रहा था, वो उसके साथ कंबाइंड था वो भी। एंड और डिड लाइन द रेबल, और क्या कर रहा था, डिड लाइन, लाइन का मतलब है यहाँ पर हेल्प करना। ओके, द रेबल, रेबल कहते हैं विद्रोही, तो जो विद्रोही थे ना उन विद्रोहियों की वो लाइन का मतलब हेल्प, वो उनकी हेल्प कर रहा था। विद हिडन हेल्प, चाहे तो वो गुप्त रूप से की गई सहायता हो, एंड वेंटेज, और या फिर आप कह सकते हैं वेंटेज का मतलब लाभ, प्रॉफिट, या फिर वो कोई लाभ उठाना चाहता हो, और दैट विद बोथ, या फिर दोनों हो सकते हैं। ही लेवर्ड इन हिज कंट्रीज रैक, आप जानते हैं कि उसने अपने देश के बर्बाद होने में सहायता की है, यानी कि अपने देश को बर्बाद करने का काम किया है उसने। आई नो नॉट, मैं तो नहीं जानता, बट ट्रीजन्स यू नो कैपिटल कन्फेस्ड, लेकिन उस पर ट्रीजन्स कहते हैं देशद्रोही, और कैपिटल का मतलब होता है जो पनिशमेंट होता है ना उसे बोलते हैं कैपिटल। तो क्या कह रहा है कि उस पर देशद्रोही का जो आरोप है, जो पनिशमेंट है ना, वो कन्फेस का मतलब उसने स्वीकार कर लिया है, एंड प्रूव्ड, और ये प्रूव भी हो चुका है। हैव ओवरथ्रोन हिम, और अब उसे कॉर्डर की पदवी से क्या कर दिया है, ओवरथ्रोन का मतलब उसको हटा दिया गया है, उसे हटा दिया गया वहां से। मैक्वेथ असाइड, मैक्वेथ क्या करता है, मन ही मन सोचता है, ग्लैमिश एंड थीन ऑफ कार्टर, ग्लैमिश का भी और कॉर्डर का भी थीन बन गया मैं तो। द ग्रेटेस्ट इज बिहाइंड, फिर क्या कहता है, द ग्रेटेस्ट इज बिहाइंड, यानी महान कार्य होना भी, बिहाइंड का मतलब बाकी है, पीछे चल रहा है, अभी ये काम रह गया। दो भविष्यवाणियां तो सच हो गई, क्योंकि उसने भविष्यवाणी क्या की थी कि थीन ऑफ कार्टर, चुड़ैलों ने क्या भविष्यवाणी की थी, थीन ऑफ कार्टर बनोगे तुम, तो थीन ऑफ कार्टर भी बन गया वो। ठीक है, अब उसकी दूसरी भविष्यवाणी क्या है कि तुम स्कॉटलैंड के राजा भी बनोगे, तो मैक्वेथ भी अब क्या कह रहा है, देखो कि द ग्रेटेस्ट इज बिहाइंड, ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे महान जो कार्य अभी भी बाकी है। अलाउड, जोर से कहता है चिल्ला करके कि थैंक्स फॉर योर पेन्स, भाई तुमने यहाँ आकर के मुझे सूचना देने में जो कष्ट आपको हुआ है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किनसे कह रहा है, जो मैसेंजर्स, जो उसके लिए ये कॉर्डर का थेन होने की सूचना लेकर के आए हैं, उनसे कहता है कि थैंक्स फॉर योर पेन्स, अरे तुमने ये सूचना लाने में यहाँ जो कष्ट उठाया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अशाइड टू बेंको, और तुम तुरंत क्या करता है, अशाइड टू बेंको। ओके, असाइड टू बेंको, अच्छा अब मैं आपको बता चुका हूं कि चुपचाप धीरे से कुछ बोलना क्या कहलाता है, असाइड। तो असाइड टू बेंको, बेंको के पास चुपचाप जाकर के बोलता है, डू यू नॉट हो, क्या तुम्हें उम्मीद नहीं, योर चिल्ड्रन शैल बी किंग्स, कि तुम्हारे बेटे भी राजा बनेंगे, क्योंकि ये भी तो भविष्यवाणी हुई थी ना चुड़ैल की, कि तुम्हारे बैंकों की यानी क्या है जो बेटे हैं वो राजा बनेंगे। तो बैंक अब मैक्वेथ क्या कर रहा है, असाइड टू बैंको, चुपचाप बैंकों के पास जाता है और उससे चुपचाप क्या बोल रहा है कि डू यू नॉट हो, क्या तुम्हें उम्मीद नहीं है, योर चिल्ड्रन यू नो शैल बी किंग, कि तुम्हारे जो बेटे हैं वो राजा बनेंगे। व्हेन दोज यू नो दैट गेव, क्योंकि उन्होंने ही तो ये भी भविष्यवाणी दी थी, द थेन ऑफ कार्डर टू मी, क्योंकि उन्होंने ही तो मुझे कार्डर का यानी कि थेन बनने की भविष्यवाणी दी, जो सच हो गई है। प्रॉमिस्ड नो लेस टू देम, लेकिन उन्होंने तुम्हारे लिए भी कुछ कम प्रॉमिस नहीं किया था, तुम्हारे लिए भी तो उन्होंने कुछ भविष्यवाणियां की थी। बैंको कहता है दैट ट्रस्टेड हो, तुमने उनकी बातों का विश्वास कर लिया। ओके, ट्रस्टेड होम का मतलब पूर्ण रूप से विश्वास करना, तुमने ट्रस्टेड हिम, उनकी बातों का विश्वास कर लिया। माइट यट एनकिंडल यू अपॉन टू द क्राउन, और क्या कहते हैं बैंको ने क्या बोला, देखो अगर तुमने उसकी बात का पूर्ण विश्वास कर लिया क्योंकि उसकी बातें कुछ सच हो गई हैं, माइट यट एनकिंडल, एनकिंडल का मतलब होता है प्रेरित करना। तो क्या कह रहा है बैंको, अब अगर तुमने पूर्णतः उस पर विश्वास कर लिया है तो
तो राजा बनने की ये बात तुमको क्या करेगी, एनकिंडल करेगी, तुम्हें प्रेरित करेगी, किसके लिए, यू अपॉन द क्राउन, राजा बनने के लिए। ओके, तो अब राजा बनने की यानी क्या है कि ये भविष्यवाणी जो तुम्हारी की है, ये भविष्यवाणी अब तुमको राजा बनने के लिए प्रेरित करेगी। बिसाइड्स द थेन ऑफ कार्डर, यानी कि अब कार्डर का थेन होने के अतिरिक्त तुम राजा बनने के लिए भी प्रयास करोगे। बट इट इज स्ट्रेंज, लेकिन आप जानते हैं कि ये बड़ी अजीब बात है। एंड ऑफन टाइम्स टू बिन अस टू अवर harm, the instruments of darkness tell us truth, bin us with honest triples to be traced in deepest consequences। और क्या कहता है देखो, लेकिन ये अजीब बात है, एंड ऑफन टाइम्स, लेकिन कभी कभी क्या होता है, टू बिन अस अवर हार्म्स, ये अवर हार्म्स का मतलब है जो हानि करने वाली, यानी कि जो दुरात्मा है वो कभी कभी क्या करती हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ डार्कनेस, यानी इस अंधकार के बावजूद भी, ओके, यानी क्या है कि बुरी शक्तियां आप कह सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ डार्कनेस का मतलब क्या है यहाँ पर, इविल स्पिरिट, बुरी जो शक्तियां हैं वो क्या कर देती हैं, जो हमको नुकसान पहुंचाती हैं, कभी कभी ये सत्य बता करके हमको क्या कर लेती है, हमारा हृदय जीत लेती है। देखो, टू बिन अस, ये हमको जीत लेती है, हमारे हृदय को जीत लेती है। टू अवर हार्म, हालांकि वो सबके लिए नुकसानदायक होती हैं, ओके, नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं। इवन देन, फिर भी क्या कर देती हैं वो अपने यानी क्या है सत्य से हम लोगों का हृदय जीत लेती हैं। बिन अस विद ओनेस्ट ट्रिपल, ओनेस्ट ट्रिपल का मतलब छोटे मोटे तुच्छ यानी क्या ईमानदारियों के साथ हमें जीत लेती हैं। टू बिट्रेस इन डीपेस्ट कॉन्क्वेंस, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने उस बिट्रेस का मतलब होता है धोखा देना, इन डीपेस्ट कंसिक्वेंस, और अपने उस गहरे यानी क्या है कंसिक्वेंस, अपने गहरे कंसिक्वेंस कहते हैं महत्व, उस महत्व में हम क्या कर बैठते हैं, हम कुछ धोखा दे बैठते हैं किसी को। कजिन्स, अ वर्ड आई प्रे यू, और कहता है ब्रदर, अ वर्ड, एक बात तो है, आई प्रे यू, मैं आपसे क्या करता हूं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में से आगे की लाइनें आपको मिलेंगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।